और दूसरी क्या है, पॉलीगैमी। ठीक है, अब इनके क्या डिफरेंशिएशन है और किस तरह की कहानी है। मोनोगैमी में एक पार्ट है स्ट्रेट, ठीक है। अब स्ट्रेट क्या होगा, स्ट्रेट में यह होगा कि एक बार शादी हुई, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की, मेल या फीमेल की, और उसमें से कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो दोबारा शादी नहीं करेगा, चाहे वो मेल बचे चाहे वो फीमेल बचे। ठीक है, ये क्या है, मोनोगैमी का एक पार्ट है। दूसरा टाइप सीरियल, कि इसमें क्या होगा कि भाई साहब शादी होगी, ठीक है, मान लो पति की डेथ हो गई या पत्नी की डेथ हो गई, लेकिन होगा क्या कि वन एट अ टाइम होगा, ठीक है, मतलब एक पति का एक ही पत्नी होगी या एक पत्नी का एक ही पति होगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई तो फिर क्या होगा कि शादी हो सकती है या शादी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रहेगा एक ही, लेकिन वन एट अ टाइम, मोनोगैमी जो नॉर्मल मिलता है। ठीक है, दूसरी आते हैं पॉलीगैमी की तरफ। अब पॉलीगैमी में भी दो तरह की कहानी है, ठीक है, एक है पॉलीगाइनी, जिसमें क्या होगा, ये तो हमने उसमें भी देखा था ना, फैमिली सिस्टम में, ठीक है, मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ और फीमेल हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, ये दो कैटेगरी। इससे फिर इसका सबऑर्डिनेशन है किसका, पॉलीगाइनी का, कि सोरोरल और नॉन सोरोरल। सोरोरल में क्या होगा, मैरिंग विद सिस्टर ऑफ वाइफ, ठीक है, मतलब साली से शादी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नॉन सोरोरल विदाउट किनशिप। अब किनशिप पे आते हैं कि किनशिप बेसिकली होता क्या है। किनशिप है क्या बेसिकली कि सेट ऑफ पर्सन्स है। अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ग्रुप में ये हो सकता है कि या तो तुम खून के रिश्ते से जुड़े हुए हो, या तो तुम शादी करके गए हो तो फिर जुड़े हुए हो, मतलब एक एसोसिएशन, अ सेट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें भी दो तरह का डिवीजन है। ठीक है, पहला क्या है, एफिनल। एफिनल में क्या होगा कि मैरिज विद फैमिली। अगर आपकी शादी किसी के साथ होती है, ठीक है, आपकी शादी हो रही, मान लो बोलते हैं ना कि अपने आप की शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जब दो व्यक्तियों की शादी होगी ना, तो उन दोनों की फैमिलीज भी कहीं ना कहीं एक तरह से हो जाएंगी, मतलब एक साथ ज्वाइन कर जाएंगी। ठीक है, एक सोसाइटल ग्रुप क्रिएट कर देंगे कि भाई पहले तो अनजान थे, ठीक है, फिर इन दोनों की शादी हुई तो फिर क्या हुआ कि दो फैमिली एक हो गई। तो ये किनशिप का कौन सा पार्ट है, एफिनल वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉन्सिंजीनियस। इसमें क्या होगा कि बाय ब्लड तुम किसी से रिलेटेड हो, सेट ऑफ ग्रुप्स हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, उनके चाचा हैं, ठीक है, फिर उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड कैसे हो, बाय ब्लड ही रिलेटेड हो, तुम फैमिली है ना तुम्हारी। ठीक है, तो दो तरह की किनशिप होती है। किनशिप का मतलब इट इज अ सेट ऑफ पर्सन। इसमें भी दो कैटेगरी, एक है एफिनल और एक है कॉन्सिंजीनियस। ठीक है, एफिनल में क्या हो जाएगा, मैरिज मतलब दो लोगों की शादी, सिर्फ दो लोगों की नहीं, उनके परिवारों की भी शादी है, और दूसरा बाय ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, किनशिप नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम शादी इसी में कर रहे हैं ना, मतलब पत्नी की बहन से शादी कर रहे हैं। सर अगर वो शादीशुदा है तो कौन, अरे नहीं होगी तब हम शादीशुदा से थोड़ी शादी कर लेंगे। ठीक है, शादी नहीं हुई है तब शादी। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, किनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब पॉलीगैंड्री की बात करते हैं कि फीमेल हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा फ्रेटर्नल और एक हो जाएगा नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में क्या हो जाएगा कि भाई साहब भाइयों से शादी हो जाएगी। एग्जांपल यहां मिल जाता है द्रौपदी, टोडास, किंसोर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मान लो शेरॉन +2 है, ठीक है, तो एक लड़की शादी कर रही है तो शेरॉन के साथ +2 से भी शादी कर लेगी। ठीक है, मतलब लड़की 1 और पति 3। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाएगी। और नॉन फ्रेटर्नल में इसमें किनशिप्स में मैरिज नहीं होगी। ठीक है, मतलब ब्लड और वो नहीं